राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 धारा 3 में कुछ व्यक्तियों को निरुद्ध करने का आदेश करने की शक्ति। धारा 3 में क्या है? कुछ व्यक्तियों को निरुद्ध करने का आदेश करने की शक्ति। उपधारा 1 में है कि यदि केंद्र सरकार या राज्य सरकार का किसी व्यक्ति के संबंध में यह समाधान हो जाता है कि उसे भारत की सुरक्षा पर भारत के विदेशी सरकारों से संबंधों पर या भारत की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति से कार्य करने से रोकने की दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक है। ख में है किसी विदेशी के संबंध में यह समाधान हो जाता है कि भारत में उसके उपस्थित बने रहने का विनियमन करने की दृष्टि से या उसे भारत से बाहर निकालने का इंतजाम करने की दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक है, तो यह निर्देश देते हुए आदेश कर सकेगी कि उस व्यक्ति को निरुद्ध कर लिया जाए, इस टाइप के व्यक्ति को। अब आ जाती है उपधारा 2। यदि केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार का किसी व्यक्ति के संबंध में यह समाधान हो जाता है कि उसे राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति से कार्य करने से या लोक व्यवस्था बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति से कार्य करने से या समुदाय के लिए आवश्यक प्रदायों और सेवाओं को बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति से कार्य करने से निवारित करने की दृष्टि से, मतलब उसे रोकने की दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक है, तो वह यह निर्देश देते हुए आदेश कर सकेगी कि उस व्यक्ति को निरुद्ध कर लिया जाए। इसमें भी इसी टाइप की बात दी गई है। अब इसमें देखते हैं स्पष्टीकरण। धारा 3 का स्पष्टीकरण क्या कहता है कि इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, धारा 3 की उपधारा 2 का स्पष्टीकरण क्या कहता है कि इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए समुदाय के लिए आवश्यक प्रदायों और सेवाओं को बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति से कार्य करना पद के अंतर्गत चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980 एक्ट नंबर 7 की धारा 3 की उपधारा 1 के स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित समुदाय के लिए आवश्यक वस्तुओं का प्रदाय रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली किसी रीति से कार्य करना पद नहीं है और तदनुसार इस एक्ट के अधीन कोई भी निरोध आदेश उस आधार पर नहीं दिया जाएगा जिस पर इस एक्ट के अधीन कोई निरोध आदेश किया जा सकता है। ये स्पष्टीकरण इसमें दिया गया है कि समुदाय के लिए आवश्यक वस्तुओं का प्रदाय बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली जो कोई रीति से कार्य करना पद इसमें नहीं है और तदनुसार इस एक्ट के अधीन कोई भी निरोध आदेश जो निकाला गया है उस आधार पर नहीं किया जाएगा जिस पर इस एक्ट के अधीन कोई निरोध आदेश किया जा सकता है। ये बात इसमें उपबंधित की गई है। अब आ जाते हैं उपधारा 3 पर कि यदि किसी जिला मजिस्ट्रेट या फिर किसी पुलिस की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर, यदि किसी जिला मजिस्ट्रेट या किसी पुलिस आयुक्त की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर किसी क्षेत्र में विद्यमान हो सकने वाली परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक है, तो क्या करेगी? लिखित आदेश द्वारा निर्देश देगी कि ऐसी अवधि के दौरान जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसा जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त भी, यदि उसका उपधारा 2 में उपबंधित रूप से बिल्कुल समाधान हो जाता है, सॉल्यूशन निकल जाता है, तो उक्त उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग वह कर सकेगा, मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त भी। अब इसमें इस उपधारा 3 में परंतु दिया गया है कि परंतु इस उपधारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा किए गए किसी आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि जो उसमें दी गई है वह प्रथम बार में 3 माह से अधिक की नहीं होगी प्रथम बार में, किंतु राज्य सरकार यदि उसका पूर्वोक्त रूप से समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक है, तो ऐसे आदेश को टाइम टू टाइम अमेंडेड करके ऐसी अवधि को एक बार में 1 से अधिक 3 माह तक के लिए वह बढ़ा सकेगी, एक बार में अधिक से अधिक 3 माह तक के लिए और वह बढ़ा सकेगी। उपधारा 4, इस धारा के अधीन कोई आदेश उपधारा 3 में वर्णित किसी अधिकारी द्वारा किया जाता है, तो वह उस तथ्य की रिपोर्ट
उस राज्य सरकार को तुरंत भेजेगा। कौन? वह अधिकारी राज्य सरकार को इमीडिएटली भेजेगा जिसके वह सबऑर्डिनेट है। और साथ ही वह आधार जिन पर आदेश किया गया है, ऐसी अन्य विशिष्टियां जो उसकी राय के मामले से संबंधित है वह भी भेजेगा। और ऐसा कोई आदेश उसके किए जाने की तारीख से 12 दिन आदेश किए जाने की तारीख से 12 दिन से अधिक तभी प्रवर्त रहेगा जबकि इस बीच राज्य सरकार ने उसका अनुमोदन कर दिया है, अन्यथा नहीं। तो 12 दिन से भी अधिक टाइम तक प्रवर्त रह सकेगा, प्रिवेल हो सकेगा। परंतु जहां निरोध के आधार पर आदेश करने वाले अधिकारी द्वारा निरोध की तारीख से 5 दिन के बाद, कितने दिन के बाद? निरोध की तारीख से 5 दिन के बाद, किंतु 15 दिन के भीतर धारा 8 के अधीन संसूचित किए जाते हैं, वहां उपधारा इस उपांतर के साथ लागू होगी कि 12 दिन शब्दों के स्थान पर 20 दिन शब्द रखे जाएंगे। क्या रखे जाएंगे? 20 दिन शब्द रखे जाएंगे। कौन से शब्दों के स्थान पर? 12 दिन के शब्दों के स्थान पर। अब आ जाते हैं उपधारा 5 पर। जब इस धारा के अधीन कोई आदेश राज्य सरकार द्वारा किया जाता है या अनुमोदित किया जाता है तो राज्य सरकार उस तथ्य की रिपोर्ट केंद्र सरकार को 7 दिन के भीतर भेजेगी। साथ ही वे आधार जिस पर आदेश किया गया है और ऐसी अन्य विशिष्टियां जो राज्य सरकार की राय में उस आदेश की आवश्यकता से संबंधित है वह भी भेजेगी। इस प्रकार इसमें 5 उपधाराएं थी धारा 3 में। अब है धारा 4, निरोध आदेशों का निष्पादन। निरोध आदेश का निष्पादन जो है एग्जीक्यूशन भारत में किसी भी स्थान पर उस रीति से किया जा सकेगा जो सीआरपीसी 1973 में गिरफ्तारी के वारंटों के निष्पादन के लिए उपबंधित है। सीएम। धारा 5 में क्या है? धारा 5 में है निरोध का स्थान तथा दशाओं का विनियमन करने की शक्ति। प्रत्येक व्यक्ति जिसके विरुद्ध निरोध आदेश किया गया है ऐसे स्थान पर ऐसी दशाओं में जिसके अंतर्गत भरण पोषण अनुशासन तथा अनुशासन भंग करने के लिए दंड भी है निरुद्ध किया जा सकेगा जो समुचित सरकार साधारण या फिर स्पेशल आदेश द्वारा स्पेसिफाई करे। और निरोध के एक स्थान से निरोध के दूसरे स्थान को चाहे वह उसी स्टेट में हो या राज्य में दूसरे में समुचित सरकार के आदेश द्वारा हटाया जा सकेगा। किसके द्वारा? समुचित सरकार के। परंतु राज्य सरकार किसी व्यक्ति को एक राज्य से दूसरे राज्य से को हटाने का खंड ख के अधीन आदेश उस अन्य राज्य की सरकार की सम्मति के बिना नहीं करेगी। उसे अदर स्टेट से परमिशन लेनी होगी। जो स्टेट गवर्नमेंट उस व्यक्ति को वहां से हटाने का उपबंध करती है तब।